अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। एक रोज़ बाद लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। शरीफ बरादरान की लंदन मुलाकात के एजेंडे में 6 अहम तरीन निकात शामिल हैं, जिस पर तफसील से हम बात करेंगे और आपको बता दें कि नवाज शहबाज मुलाकात में दोनों भाइयों के सियासी मुस्तकबिल के फैसले होंगे। इमरान खान के मुतालबात भी एजेंडे का हिस्सा हैं और याद रखिएगा, आखिरी 24 घंटे शुरू हो गए। पाकिस्तान में मफाहमती कुव्वतों और इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के 4 मुतालबात का जवाब देना है और अगर 24 घंटे बाद जवाब नहीं आया तो फिर इमरान खान आखिरी कॉल देंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम का रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ और इलेक्शन की तारीख लेकर ही ये वापस आएंगे। और ये भी बता दें कि मरीम नवाज के ज़ाती बॉडीगार्ड कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। ये माजरा क्या है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आखिर में कप्तान 2 रोज़ पहले अफसरदा क्यों हुए, ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स बताते चलें, कप्तान को दीवार से लगाते लगाते शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अपना सियासी मुस्तकबिल अब एक सवालिया निशान बन गया है। इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समरकंद में शंघाई कॉन्फ्रेंस में जग हंसाई के बाद अब लंदन यात्रा के लिए तैयार हैं, जहां वो मल्का बरतानिया के ताबूत को सलामी देने के बाद मुस्लिम लीग नून के सियासी ताबूत में अब आखिरी कील ठोंकने के लिए अपने भाई नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेंगे। और गुज़िश्ता 3 बरसों से नवाज शरीफ साहब लंदन में क़याम पजीर हैं और उस फ्लैट में जिसके हवाले से पाकिस्तान में आपने तरह तरह के किस्से सुने होंगे और ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए। मुस्लिम लीग नून के जो करीबी ज़राए हैं जो बात इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं कि 6 नकात ऐसे हैं जिस पर नवाज शरीफ साहब से बात होगी, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर पाकिस्तान की मईशत है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत किसी के कंट्रोल में नहीं, ये मलबा अपने सर लेना है, ये इंतखाबात की तरफ जाना है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई थी ना, तो इन्होंने एक नारा लगाया था कि हमने मुश्किल फैसले किए, सियासत को कुर्बान किया और रियासत को हमने बचा लिया। और पूरी की पूरी पाकिस्तान की हुकूमत की काबीना, शहबाज शरीफ की काबीना, इम्पोर्टेड हुकूमत की काबीना लंदन यात्रा करती है, जहां पर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले किए गए। राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कहा गया कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। उन्होंने कहा तुमसे हो जाएगा, उन्होंने कहा हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल को कहा मईशत कंट्रोल कर लोगे, उसने कहा कर लेंगे। डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, हो जाएगा। फिर बाद में डॉलर जो है बेलगाम हो गया और किसी से अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा। वो तमाम ताकतें जिन्होंने इन लोगों को मसनद पे बिठाया अब खुद परेशान हैं। इसीलिए 4 मुतालबात लंदन में, चूंकि शहबाज शरीफ साहब से कहा गया, उन्होंने कहा जनाब मैं भाईजान से पूछ कर बता सकता हूँ, खुद से कुछ नहीं करूँगा। और ये इस वक्त सूरत हाल है कि रियासत को बचाना था, सियासत को कुर्बान किया। अब ये फैसला करना पड़ेगा इम्पोर्टेड हुकूमत को और शहबाज शरीफ को कि उन्होंने कितनी देर अपनी सियासत को बचाना है, क्योंकि रियासत इस वक्त कुर्बान हो रही है। व्यूअर्स नंबर 2, ताकतवर हल्के और सदर आरिफ अलवी जो तजावीज़ दे रहे हैं, इनका जवाब देना है या आपके पास कोई मुतबादिल रास्ता है? क्योंकि 4 मुतालबात दिए गए ना, और मुतालबात के अंदर अर्ली इलेक्शन और साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग केसेस, ये तमाम मुतालबात हैं जो इमरान खान ने इस हुकूमत के सामने रखे, सदर आरिफ अलवी के सामने रखे और फिर इन तक पहुंचाए गए। अब मसला यहाँ पर यह है कि हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि उसके केसेस ख़त्म हो जाएं। अब ऑल्टरनेट जो प्लान है नवाज शरीफ साहब के पास कोई नहीं है, मासवाए इसके कि हमारे केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अब ये बात सुनने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ की हद तक जितना रिलीफ इनको मिलना था वो मिल चुका। अब वो ये कहते हैं, यानी नवाज शरीफ वाली साइड, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि कम से कम मेरी बेटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाए कि आइंदा इंतखाबात में मरियम इंतखाबात लड़ने की अहल हो जाए, इसलिए कोई कोशिश जो है वो की जाए। अब ये एक मुतालबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से सामने आ सकता है। नंबर 3, जनरल बाजवा को इशारों में एक्सटेंशन की जो पेशकश इमरान खान ने की, इस पर गौर करना है या आर्मी चीफ तैनात करना है, यानी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करना है। कुछ रोज पहले मैंने एक स्टोरी की जिसमें आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है। मरियम ने भी कुछ नाम दिए, शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नाम देकर बैठे हुए हैं और फिर इसके साथ साथ दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब के पास भी कुछ नाम है और देखना यह होगा कि कौन
जनरल मुशर्रफ बनता है और इन लोगों को रिलीफ जो है वो मुहैया करता है। नंबर 4, अगर नया आर्मी चीफ तैनात करना है तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं मेरिट पर तैनात करूं? कम से कम नवाज शरीफ साहब के होते हुए तो मेरिट, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी मेरिट को फॉलो नहीं किया, इसलिए मेरिट और सीनियरिटी की जो हमेशा से बहस होती रही है, मैं इसको तो जेन्युइन बहस समझता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आइन में तब्दीली करो, सीनियरिटी पर जो भी आर्मी चीफ बनता है उसे आर्मी चीफ बनाया जाए। चूँकि पाकिस्तान की सिविल हुकूमतें हों, इख्तियार तो होगा आपके पास, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप किसी भी आर्मी चीफ की जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसे जान सकें, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पैमाना ही मौजूद नहीं है। नंबर 5, अगर हमने आम इंतखाबात की तरफ जाना है तो आपके पास इमरान खान के मुकाबले के लिए इंतखाबी मुहिम का क्या प्लान है? क्या ये इलेक्शन मरीम नवाज की क़यादत में लड़ना है या किसी और की क़यादत में? देखें, ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते रहे कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान आएँ और आपकी क़यादत में हम आइंदा का इंतखाब जो है वो लड़ेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये थी, लोग ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरते हैं अपने केसेस को माफ़ करवा कर, तो एक वाहिद शख्सियत होंगी जो इमरान खान का मुकाबला कर सकती है। हमने मरीम नवाज को ज़िमनी इंतखाबात में लड़ा कर उतार कर देख लिया, लेकिन हमें कोई अच्छे नताइज जो हैं वो नहीं मिले। और अगर इन हालात के अंदर हम इंतखाबात में चले जाते हैं और अगर मैं प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाया, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर तारीख को अनाउंस करना पड़ेगा। तारीख अगर अनाउंस हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा? आपके पास कौन सा ऐसा लीडर मौजूद है जो आम इंतखाबात में पॉलिसीज़ बनाए, आम इंतखाबात में मंशूर लेकर उतरे, नारा दे कौम को, और किस एजेंडे पर आप इंतखाबात लड़ेंगे? ये एक इंतहाई अहम फैसला होगा जो करना है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। नंबर 6, मरीम नवाज जो मेरी हुकूमत पर सवाल उठा रही है और न्यूट्रल्स को वार्न कर रही है, इसके नताइज का तोड़ क्या आपके पास या मरीम के पास मौजूद है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पुकारा ही है। फंस जाते हैं तब पुकारते हैं, और फंस जाएं तो लड़ भी जाते हैं। तो इस वक्त वो लड़े भी, फंसे भी और पुकार भी रहे हैं, ये दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज ने जो कोशिशें की वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को वार्न कर रही हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि शायद कोई खुफिया हाथ है, कोई तिलिस्मी टोपी है इमरान खान ने के इर्द गिर्द जो नज़र नहीं आ रहा, और उनको सपोर्ट मुसलसल जो है वो की जा रही है। मसला यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ, वो अपने भाई के ख़िलाफ़ ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सर्वाइव करना जो है इस सिस्टम में रहकर सीख लिया कि जब आपने किसी से फ़ायदा लेना हो तो फिर आपको उसकी बात जो है वो मानना पड़ती है। और मरीम जो बार बार शहबाज शरीफ पे तनकीद कर रही है, ये भी सवाल किया जाएगा कि मरीम ने तो भाईजान चुप करवाओ, वो क्यों कहती है कि सदारत अलग होगी, हुकूमत अलग होगी? तो फिर ठीक है, आप अपने फ़ैसले खुद कर लें। और व्यूअर्स, आपको बताने चलें कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को पाकिस्तान में हकीकी सूरत हाल से आगाह करेंगे, और ज़राए के मुताबिक वो न्यूट्रल्स के मूड के हवाले से भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं। और जो अदलिया को डिक्टेशन देने की जो बात हो रही थी ना, तो अब उन्होंने हाथ उठा लिया और उन्होंने कह दिया कि जनाब अब बहुत हो गया, हम आपको इससे ज़्यादा रिलीफ जो है वो नहीं दे सकते। उसकी बुनियादी वजह है, आपने देखा कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान को निकाल कर बदनाम हो गए, उनके ऊपर बातें की जाती हैं। और अगर नवाज शरीफ को इस सिस्टम में लेजिटिमेट बना दिया, यानी उनकी हैसियत को बुनियादी तौर पर ठीक कर दिया, उनको इंतखाबात में लड़ने के लिए अहल बना दिया, पाकिस्तान में एक सेफ पैसेज दे दिया गया, तो फिर पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं इनके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद होगी। इसलिए ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट अब इस चीज़ की मुतहम्मिल जो है वो नहीं हो सकती, ये भी बताएंगे। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि बंदयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब वो भी किसी की डिक्टेशन लेने के मूड में नहीं है। अब जो ख़त लिखा गया इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की तरफ से भी कोई रिलीफ जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो वहाँ से रिमार्क्स आ रहे हैं, और आपने देखा कि शहबाज गिल का केस उठाकर बाय मारा और प्रोसिक्यूशन से सवाल किए कि आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं दहशतगर्दी के, और जिस तरह आपने गद्दारी और बगावत की जो बातें कही, कहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और फिर रिलीफ मिल गया, जमानत मिल जाती है। अब इनका ये ख्याल था कि शायद इमरान खान के खिलाफ भी कुछ इसी किस्म के फैसले जो हैं इन अदालतों से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और उनकी अदालत की तारीफ की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो भी फैसला करेंगे मैं उससे मिनवन जो है वो कबूल करूंगा, इससे हालात जो हैं वो बदले हैं। ऐसे बयान से भरे मजमे में जब आप बात करते हैं तो फिर ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब भी तो सुन ही रहे होंगे ना। और फिर वहाँ से एक रिलीफ की जो हमें जो ग्राउंड्स नज़र आ रही हैं और जो हवा चली है,
अब इसको इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की ये बात नहीं है कि वो इसे रोक सकें। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, ज़रा ये बताते हैं नून लीग के कि पार्टी कायदीन ये तस्दीक कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद को मरीम नवाज के रवैये के हवाले से और जो उनकी कारकर्दगी है उस पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसे आगाह करेंगे और वो वाज़ेह करेंगे कि न्यूट्रल्स को धमकाने से नून लीग की सियासत हमेशा के लिए दफन हो सकती है। तो लिहाजा बेटी को समझाएं, भतीजी को समझाएं कि वो पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के खिलाफ कोई बात मत किया करें, धमकाने की जो पॉलिसी है इससे इज्तनाब करें। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, जब भी मरीम बोलती है ना तो वो पीछे नवाज शरीफ बोल रहा होता है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू था सुहेल वड़ाई साहब का, तो उन्होंने कहा कि मरीम से मैं बहुत खुश हूँ। ये अल्फाज हैं नवाज शरीफ के, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मान जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीम जब भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के खिलाफ बोलती हैं तो पीछे नवाज शरीफ होता है, और ये पाकिस्तान के ताकतवर हलके जो है बखूबी जानते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ये भी बात बताएंगे कि अगर आप समझते हैं कि गेट नंबर 4 से आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा तो जनाब भाईजान ये आपकी भूल है, क्योंकि अब आपको वहां से रिलीफ नहीं मिलना और ना ही मैं रिलीफ लेने की किसी पोजीशन में हूं। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि शहबाज शरीफ ने जाते जाते अपने करीबी साथियों से ये भी बात कही है कि अगर मरीम ने अपना रवैया ना बदला तो हो सकता है कि वो आइंदा इंतखाबात से पहले सियासत से किनारा इख्तियार कर लें, क्योंकि इमरान के मुकाबले में भारी मैंडेट की तैयारी करना मरीम नवाज के बस की बात नहीं है। और जहां तक मुमकिन हो सका वो अपने बेटे हमजा की सियासी मदद करते रहेंगे। और मैं व्यूअर्स आपको बताऊं कि अगर ऐसा हुआ और ये तहफ़्फ़ुज़ात जिस शिद्दत से सोर्सेज हमें बता रहे हैं और शहबाज शरीफ जाकर वहाँ पे फट पड़े, तो यकीनन कोई ना कोई जो हल है वो नवाज शरीफ साहब को निकालना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी नून लीग जो है वो ज़मीन बोस होती जा रही है और इनकी सियासत, वो तो कह रहे हैं ना कि सियासत ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो सियासत जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और नवाज शरीफ साहब को अब किसी म्यूजियम में रख देना चाहिए, क्योंकि उनकी सियासत जब तक केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो एक जिद लगाकर पाकिस्तान की आवाम से जो है वो बैठे हुए हैं। और व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के जो कायदे हैं नवाज शरीफ, उनको ये पेशकश भी करेंगे कि अगर वो वतन वापस आकर कुछ अरसे के लिए अगर जेल जाना पड़ता है तो भाईजान चले जाएं। फिर होगा क्या कि हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे, फिर हम आपका केस जो लड़ सकेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक हुसैन नवाज ने मुतअद्दिद दफ़ा महफिलों के अंदर, ड्राइंग रूम्स में बैठकर, और वो लोग जो उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और पब्लिकली भी उन्होंने कहा कि हम अपने अब्बा जी को दोबारा जेल भेजने के मुतम्मिल नहीं हो सकते, और बुनियादी वजह उनकी सेहत है जिससे वो समझते हैं। क्योंकि यही हुसैन नवाज थे जिन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको जेल के अंदर जो है वो जहर दिया गया। आज भी वो रिपोर्ट जो है वो हमें कम से कम जो है वो नहीं मिली। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब जो पीडीएम के इख्तलाफात हैं, आसिफ अली जरदारी की कारकर्दगी और कहाँ पे खड़े हैं, इसके हवाले से भी बताएंगे नवाज शरीफ साहब को और ब्रीफ करेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस यात्रा से पहले मरीम नवाज मुसलसल राब्ते में भी हैं, और जो कुछ हो रहा था आरिफ अलवी साहब से राब्ते, नवाज शरीफ की के पीछे जो राब्ते किए जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल एक रिपोर्ट बनाकर नवाज शरीफ को ऑलरेडी जो है वो भेज दी गई है। और अगर कोई ये समझता है कि दोनों भाइयों की जो मुलाकात है वो इंतहाई खुशगवार मूड में होगी और सब कुछ अच्छे की बात है, तो ऐसा नहीं है। एक टफ टाइम शहबाज शरीफ देंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए, क्योंकि सियासत इनकी ख़त्म होती हुई मुझे तो कम से कम नज़र आ रही है। क्योंकि मरीम की ये बस की बात है, 13 जमातों के बस की बात नहीं है, तो मरीम क्या इमरान खान को रोक सकती है, मैंडेट को रोक सकती है? व्यूअर्स, ये इतना आसान नहीं हो। व्यूअर्स, आपको बताएंगे कुछ रोज़ पहले खान साहब ने कौम से खिताब किया था और बहुत ज़्यादा वो अफसुर्दा नजर आए। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की मईशत थी, आम आदमी की ज़िंदगी थी, जिसको बेहतर बनाने के लिए खान साहब ने ये तहरीक चलाई। और खान साहब अपनी हुकूमत के जाने से पहले बार बार ये कहते रहे, न्यूट्रल्स को अपने नुमाइंदे भेजते रहे कि खुदारा इसको रजीम चेंज को रोके, अगर ना रोका, हुकूमत बदल गई तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, सियासत में इस्तेहकाम होगा तो मईशत में इस्तेहकाम होगा। और वही हुआ जिसका अंदेशे का इजहार किया गया था। अब अवाम के पास सिर्फ सूखी रोटी रह गई थी, जो आज तारीख की महंगी सतह पर पहुँच गई है। और अब ये अमली तौर पर कह सकते हैं कि चोर टोले ने आवाम से रोटी का आखिरी नवाला जो है वो भी छीन लिया है। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक व्यूअर्स, पाकिस्तान में रोटी 10 रुपये से 15 रुपये और नान 15 रुपये से 25 रुपये का फरोख्त हो रहा है। और ये भी आपको बता दें कि 15 किलो आटे का थैला इस वक्त 1550 से बढ़कर 2600 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में फ्लोर मिल्स का जो सरकारी जो गंदम का इजरा है वो अभी शुरू नहीं हुआ। इसकी बुनियाद पर जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं और आवाम को
ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے باقی شہروں کی طرح کراچی میں بھی آٹے کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور آٹا جو ہے وہ 125 سے 135 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ حالات ہیں جس کی واحد ذمہ دار امپورٹڈ حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں۔ اگر اس وقت سن لیتے تو شاید پاکستان کی عوام بچ جاتی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ مشکل فیصلے، یہ مشکل فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ ورثہ آپ کو آخر میں یہ بتائیں کہ ایک خبر آئی لاہور کی عدالت سے، جہاں پر مریم نواز کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کی ضمانت، جو خیر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے گئے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کے جو شوہر ہیں کیپٹن صفدر صاحب، ان کے لیفٹ رائٹ پہ ہوتے ہیں اور عوام سے بچاتے ہوئے، اور اگر کسی کا ہاتھ کھڑا کرنا ہو کسی جلسے میں تو یہ خود اس جو امیدوار ہوتا ہے اس کا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، عوام کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ مریم نواز کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں۔ آج لاہور کی مقامی عدالت نے اشتعال انگیز تقاریر کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وہ درجنوں مقدمات میں مطلوب ہیں، مگر پنجاب پولیس میں اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے ہر بار گرفتاری سے بچ جاتے تھے، اور یہ وہی شخص ہیں جو شہباز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی سازش کرنے والوں میں شامل تھے، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آصف علی زرداری کی طرح ایک بار مرد اول بننے کا اعزاز حاصل کریں۔ یعنی مریم جو ہیں وہ اگر ملک کی وزیر اعظم بنیں گی تو پھر اوبیسلی ان کی بھی حیثیت وہی ہوگی جو اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی تھی بے نظیر بھٹو کے دور میں۔ تو ان کی یہ کوشش ہے، لیکن آخرکار وارنٹ گرفتاری جو ہے ان کے جاری کر دیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے یا پھر یہ اسلام آباد میں خاموشی سے بیٹھے رہیں گے جہاں پر ان کو کوئی جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔